पाकिस्तान से भारत लौटी अंजू के हिस्से में सिर्फ पछतावा है, दर्द है, गला रुंधा हुआ है, आंखें भरी हुई हैं। वो क्यों भरी हुई हैं? वो इसलिए भरी हुई हैं क्योंकि उसके बच्चे अब उससे बात नहीं करना चाहते। वो एक अच्छी भली लाइफ छोड़कर पाकिस्तान गई और वहाँ से वो वापस तो आ गई है, लेकिन आधा दिमाग उसका पाकिस्तान में है, आधा दिमाग हिंदुस्तान में है और बच्चे उससे मिल नहीं रहे हैं, उसकी सुन नहीं रहे हैं, उनकी बात मान नहीं रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव खुलासा मैं आपके सामने कर रहा हूँ। मैंने अंजू से बात की, मैंने अंजू से बात करने की कोशिश की, उनको अपने साथ लाइव पर बिठाने की कोशिश की, उन्होंने प्रॉमिस किया, लेकिन वो इतना रो रही थी, इतनी उनकी तबीयत खराब है, शायद किस चीज़ का सदमा लगा है, सेटबैक है, क्या है, वो बात नहीं करना चाहती। लेकिन मैंने उनसे फ़ोन पर बात की है। आप पहले वो बातचीत सुनिए, उसके बाद पूरा माजरा क्या है मैं आपको समझाऊंगा। मैम मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आप रोइए नहीं, बिल्कुल परेशान मत होइए। अब मैं केवल ये चाह रहा हूँ कि आप अपना पहलू, अपना पक्ष रखें। आप इतने दुश्मन मुल्क से, मैंने देखी आपकी तस्वीरें, कैसे बंदूक वाले आपके आसपास थे, वहाँ गई, वहाँ से वापस आई, आप अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं और आप किस फेज से गुजरी होंगी। मुझे लगता है कि जब कोई इस फेज से गुजरा होगा तभी वो अपना बैग वैग लेके गया होगा, बच्चों की आपको इतनी याद आई होगी, तभी शायद आप वापस आई हैं। मैं समझ सकता हूँ। हेलो, क्या मैं सबको रो रो के दिखाऊं? तब पता चलेगा कि मैं एक माँ हूँ, इतना रो रही, कितना तड़प रही थी। मैम मैं ये चाहता हूँ, मैम आप जी, हालात ऐसे बने हैं, नहीं आ पाई कि हाईलाइट हो गया सब कुछ। कैसे आती बताओ? मेरे साथ कोई नहीं था यहाँ पे, जब आई थोड़ा भी मैम मैं आप रोइए नहीं, पहली बात तो आप रोइए नहीं। मैं अगले दिन ही आ जाती, बताओ। माहौल था कैसे प्रेशर बनाकर मीडिया का। मैम हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और आप बिल्कुल रोइए नहीं, पहली बात तो आप रोइए नहीं। और आप, अगर आपका पक्ष मजबूत है या आप कुछ कहना चाहती हैं या आप कानूनी रूप से यहाँ मतलब अपने बच्चों को हासिल करना चाहती हैं, तो उस लड़ाई लड़िए, आप अपनी लड़ाई लड़िए। क्योंकि देखो मैं मना नहीं कर रही हूँ, इंटरव्यू देने से मैंने शुरू से यही कहा कि मैं मना नहीं कर रही हूँ, मीडिया को कोई मना नहीं कर रही, पर मैं अपनी लड़ाई अकेली लड़ रही हूँ ना, मैं शांत बैठी हूँ ना। आपको सोचो सारी चीजें एक साथ कैसे पेश करूँ, अपने परिवार को समझाओ, समझाओ। हेलो मैम, अभी जुड़ जाइए ना, अभी ये खाली टाइम भी है और ज्यादातर लोग फ्री भी होंगे, जो आपको देखना चाहेंगे वो जुड़ जाएंगे, देखेंगे। मैम इंडिया न्यूज है, मैं आपको स्ट्रीम लिंक दे रहा हूँ, आपको उसको उस पर ऑडियो क्लिक करना है और आप सीधा हमारे साथ जुड़ जाएंगे। दिखा दो एक बार। जी 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 मैम, जी 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 जी। तो आपने फोन पर मेरी और अंजू की बातचीत सुनी, जिसमें अंजू ने कहा कि मैं लाइव पर बैठने के लिए तैयार हूं। स्ट्रीम लिंक, जो या स्ट्रीम लिंक होता है जिससे आप लाइव पे जुड़ जाते हैं कहीं भी बैठकर, मैंने उनको भेजा, उनसे कहा कि आप हमारे साथ जुड़िए, लेकिन वो जुड़ने के वादा करके मुकर गई। शायद उन्हें कोई समझा रहा है, कोई बता रहा है, कोई बरगला रहा है कि भाई देखो अभी टीवी पर आकर रोने धोने का कोई मतलब नहीं है। टीवी पर आएंगे आप, अपनी परेशानी बताएंगे आप, और चार चीजें और आपके खिलाफ चली जाएंगी। लेकिन अंजू को आकर अपनी बात कहनी चाहिए। वो पाकिस्तान क्यों गई? क्या पति से, अरविंद से उनका कोई झगड़ा था? पहले खटास थी, खटपट थी, उसके बाद उन्होंने ऐसा कदम उठाया कि नसरुल्लाह के प्यार में वो पाकिस्तान चली गई। और उसके बाद क्या हुआ? वो क्यों इंडिया आई हैं? उनके आने का मकसद क्या है? पाकिस्तान में उनके साथ क्या क्या हुआ वो ये बताना नहीं चाहती। वो कहती है वो मेरा निजी मामला है। अब निजी मामला ऐसा तो नहीं है, देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, वो आपका निजी मामला कैसे हो सकता है? लेकिन हमने उनका पहलू जानने की कोशिश की, बार बार कोशिश की, लेकिन वो हर बार कॉल करूंगी, बात करूंगी, 1 घंटे का समय, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये मेरी जो बातचीत है वो कल की बातचीत थी। उन्होंने कल ही 1 घंटे में वादा किया था आप जुड़िए, तुरंत भेजिए लिंक मुझे स्ट्रीम, लेकिन वो जुड़ी नहीं। उसके बाद फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा कल मैं बात करूंगी।
आज सुबह मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा मुझे टाइम दीजिए 3 साढ़े 3 बजे का, तब तक मैं बात करूंगी। फिर मैंने 3:30 बजे का टाइम दिया, उन्होंने कहा मैं 1.5 घंटे में बात करूंगी। फिर मैंने 1.5 घंटे बाद कॉल मिलाया तो उन्होंने कहा मैं बाहर हूं, मैं अभी बात नहीं करूंगी, थोड़ी देर बाद बात करूंगी। लेकिन ये करते करते मेरी उनसे लगातार मैसेज पर भी बात हुई। वो किस तरह पछतावे में हैं ये मैंने समझने की कोशिश की। फ़ोन पर तो आपने सुना कि वो रो रही हैं, वो ये कह रही हैं कि मैं तो अगले दिन ही पाकिस्तान से इंडिया आने वाली थी जब इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। लेकिन मैं, आप लोगों ने, यानी उन्होंने कहा, उनका कहना है कि आप लोगों ने, यानी कि हम लोगों ने, यानी कि मीडिया ने इतना प्रोपेगेंडा फैला दिया, इतना उनके खिलाफ खबरें चला दी कि उनकी हिम्मत ही नहीं हुई आने की। लेकिन हिम्मत नहीं हुई, 40 दिन 50 दिन तक आप वहाँ रहते हैं, 4 महीना, माफ़ कीजिएगा 4 महीने आप वहाँ रहते हैं, 4.5 महीने। उसके बाद आप आ जाते हैं, आप चुपचाप पर्सनल मामला कह के आप एक जगह बंद हो जाते हैं। आपसे बात करने की कोशिश की जाती है, आप अपना पर्सनल मामला बता देते हैं। लेकिन मैडम ये पर्सनल मामला नहीं है। मैंने आपसे कई बार बात करने की कोशिश की, आपका पहलू जानने की कोशिश की, लेकिन आपने हर बार मुझे टरका दिया। आखिर में आकर मुझे ये वीडियो बनाना ही पड़ा। तमाम मैसेजेस हैं जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं क्या है। मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने वादा किया कि मैं जुड़ रही हूं, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया, नहीं जुड़ी हमारे साथ। उन्होंने कहा सॉरी अभी नहीं इंटरव्यू कराना प्लीज़, ठीक नहीं हूं, मैं ठीक नहीं हूं, यानी कि वो बीमार हैं, रुधांसा उनका गला है, वो परेशान है, क्योंकि परेशान होना लाजमी सी बात है। जब ठीक होंगे तो इंटरव्यू दूंगी। मैंने कहा मैम प्लीज़ इमोशनल मत होइए, इमोशनल ठीक नहीं है। अगर आप इमोशनल हैं तो इसी हालात में आइए हमारे साथ, कैमरे पर बैठिए, बात करिए। आपको देश चुनना चाहता है और ये चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। आपको जो सारे देशवासियों ने जो विलन बना रखा है, पाकिस्तान जाने पर आपको जो तमाम लानतें उलाहना सुनने को मिल रहे हैं, तो आप अपना बात रखिए, तो ये चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। लेकिन नहीं, वो कहती हैं कि जब मैं ठीक होंगी तब इंटरव्यू दूंगी। मैंने कहा प्लीज़ मैडम 5 मिनट के जुड़ जाइए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ टाइम रुक जाओ। उसके बाद मैंने कहा आज या कल, तो कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद फिर मैंने आज बात की, मैंने कहा हम आपकी मदद करना चाहते हैं, आपको एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, आप बात करिए मेरे से या इंडिया न्यूज़ पे आइए। तो उन्होंने कहा सारे सवाल, फिर उन्होंने बात की मेरे से, फ़ोन पर बात की। उन्होंने कहा कि कल हमारी आपकी बात हुई थी, हाँ मैंने बोला था जुड़ूंगी, लेकिन मैं अभी नहीं जुड़ सकती। तमाम चीज़ें थी जो उनसे बात की मैंने, और उसके बाद लगातार वो हर बार बात करने से मना करती रहीं। इसके बाद उन्होंने कहा कि आशीष जी सॉरी, मैं कहीं बाहर जा रही हूँ और अभी नहीं इंटरव्यू दे पाऊँगी, फिर कभी इंटरव्यू दूँगी, और कब दूँगी मैं बता दूँगी। तो लगातार हमें उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हर बार घुमा देती हैं और टरका देती हैं कि बात अभी नहीं, बाद में। वो रो रही हैं फ़ोन पर, आपने उनकी रुंधा सा गला और तमाम चीज़ें सुनी हो, किस तरह परेशान है, किस तरह वो मीडिया को कोस रही हैं कि आप लोगों ने ही पूरा मामला बिगाड़ दिया। लेकिन सवाल ये है कि आप तो मामला बिगाड़ करके पाकिस्तान चले गए, और अगर चली गई थी तो आपका वीज़ा भी 1 साल के लिए बढ़ गया था, आपको वहीं रुकना चाहिए था, सेटलमेंट आपको करने चाहिए थे। लेकिन अब जब अब इंडिया आई हैं तो आप पर्सनल मामला कैसे कह सकती हैं कि मेरा नसरुल्लाह के साथ पर्सनल मामला है, मेरा अरविंद के साथ पर्सनल मामला है, मेरे बच्चों के पर्सनल मामले हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं उनके खिलाफ जा रही हैं। इस सब के बीच ये जो इमोशनल उनकी आवाज़ है हमने आपको सुनाई, और इस आवाज़ में उनका दर्द समझ में आ रहा है। उनसे जो गलती हुई है वो समझ में आ रही है कि उनसे क्या गलती हो गई है, उनसे कितनी बड़ी इंटरनेशनल गलती हो गई है कि वो पाकिस्तान चली तो गई दोस्ती के चक्कर में, प्यार के चक्कर में, लेकिन जब वो वापस आई हैं तो वापस आने का कोई रास्ता नहीं था। हालांकि अब कहा जा रहा है वो सोनीपत में है, ये भी कहा जा रहा है कि राजस्थान की पुलिस उनसे पूछताछ करने आई थी और उनसे 12-13 सवाल पूछे गए, और इस दौरान उन्होंने पुलिस से कहा कि मैं ईसाई हूँ। ये बड़ा हैरानी वाला था कि मैं ईसाई हूँ। अब आपने वहाँ जाके धर्म बदल लिया, आप अंजू से फातिमा बन गई, और यहाँ जब पुलिस पूछताछ कर रही है तो आप ये कह रहे हैं मैं ईसाई हूँ। तो ईसाई कैसे हो गई, ये सवाल है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है
कि कहा जा रहा है कि अरविंद जो अंजू के पहले पति हैं, जो यहाँ पर हैं, उन्होंने सारे केस वापस ले लिए। ये बातें भी सामने आ रही हैं। अब क्या बातचीत हुई है, क्या बच्चों से अभी तक मिलवाया गया है या नहीं मिलवाया गया अंजू को? क्योंकि जिस तरीके से मेरी बातचीत कल हुई है, जिस तरीके से वो परेशान थी, रो रही थी लगातार, आपने भी सुना, उससे मुझे नहीं लगता कि उनकी अभी बच्चों से मिलाई हुई है। और वो इसी गम में है कि मैं जिनके लिए आई उनसे अभी तक नहीं मिल पा रही हूं, और शायद वो मिलना भी नहीं चाहते। अब इस कहानी का क्या एंड होगा, इस कहानी में कितने अभी पेज है, और आपको क्या लगता है कि इस कहानी में हैप्पी एंडिंग कहां होगी? क्योंकि कहानी में हैप्पी एंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हैप्पी एंडिंग यानी कि क्या अंजू बच्चों को लेकर पाकिस्तान चली जाएंगी नसरुल्लाह के बाद पास, या नसरुल्लाह यहां आ जाएगा, वो अपनी लाइफ सेटल कर लेंगी, या अंजू नसरुल्लाह वहां सेट हो जाएंगे और बच्चे उनसे बात करते रहेंगे और अरविंद के साथ यहां रहेंगे? कहानी में हैप्पी एंडिंग क्या है, क्या होगी? आपको क्या लगता है क्या होनी चाहिए? आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स पर। इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अंजू से रिलेटेड एक एक खबर मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, और कोई हवाबाजी नहीं, कोई लफाजी नहीं, तथ्यों पर आधारित सीधी बात करके जो बात निकलकर सामने आती है, लाग लपेट के बगैर, हर चीज आंख कान खोल के खबर लेके आऊंगा आपके सामने। और आपको इस वीडियो में कुछ कहना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। नमस्ते।